आप वहाँ हो आइए ना प्लीज। अरे बेटी, ऐसे मौके पर तुम जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। क्यों? क्यों क्या? मिसेज देशमुख ने पहली बार इनविटेशन दिया है और ये रस्म होती है ऐसी कि वहाँ नई नवीन दुल्हन को जाना चाहिए। कहाँ आने जाने की बात हो रही है? कोई हमें भी कुछ बताएगा या नहीं? वो हमारे नेबर्स है ना देशमुख, उनके यहाँ गोद भराई की रस्म है। गोद भराई? माँ, ये वही फूलों के धनुष बाण वाली रस्म होती है ना? हाँ, हमारे बंगाल में भी ये रस्म होती है, लेकिन अलग ढंग से होती है। माँ, बंगाल में कैसे होती है? उसे तुम्हें क्या करना है? हम तो वही करेंगे जो यहाँ की रस्म है। वो क्यों माँ? क्योंकि मेरी बहू जो महाराष्ट्रियन है। मैं तो भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ जल्दी से मेरे घर में भी वो दिन आ जाए। ये प्रीति, तुमने सुना माँ ने क्या कहा? जल्दी से वो दिन आ जाए। कहो ना, कब आएगा वो दिन? जाओ, तुम्हें क्लिनिक के लिए देर हो रही है। ए, मुझे भी पता है मुझे क्लिनिक के लिए देरी हो, लेकिन कहो ना, फूलों के धनुष बाण का ऑर्डर दे दूं? एक्सक्यूज मी भाई साहब। कहिए, क्या कुरियर करना है? जी नहीं, हमें कुरियर नहीं करना। क्या आप बता सकते हैं कि ये कुरियर नहीं करना तो अभी हमारे जाने का वक्त हो गया। प्लीज डिस्टर्ब मत करो ना। भाई साहब, हम बहुत मुसीबत में हैं। प्लीज इसे चेक करके बताइए ना। क्या भाई हुआ? साहब, ये आप ही के कुरियर सर्विस की रिसीट है। हाँ, ये तो दोपहर को किया था, कल सुबह तक मिल भी जाएगा। मोना का कुरियर? ओह गॉड, मैं क्या करूं? पापा क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं क्या जवाब दूंगी पापा को? मैं कैसे फेस करूंगी उन्हें? मोना, तू फोन करके सब कुछ बता देना साफ साफ। क्या बता दूं? कि वो फोटोग्राफ्स मेरे नहीं है और वो लोग मान जाएंगे? नहीं जूही, नहीं। मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? तेरा कोई कसूर नहीं है, वो जरूर मानेंगे। नहीं जूही, तुम नहीं समझोगी। मैं सब समझती हूँ, वो जरूर मानेंगे। देख तू, अरे तुझे तो फीवर है। मैं नफीसा मैम को इन्फॉर्म करती हूँ। नहीं जूही, किसी को इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मोना तुझे। नहीं जूही, प्लीज। मोना, हाय मैम। हेलो सलोनी, कैसी हो? आई एम फाइन। मुन्ना है कमरे में? नहीं मैडम, वो लाइब्रेरी गई हुई है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी लाइब्रेरी जा रही हूँ। चलो चलते हैं। आप कहाँ जाएंगी? लाइब्रेरी, और कहाँ? मुझे मोना से काम है। लेकिन मैडम, मुझे तो डाउट है कि मोना लाइब्रेरी में मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि उसको एग्जाम्स के फॉर्म सबमिट करने जाना है। कुछ बताए कब तक लौटेगी वो? ऐसा तो कुछ नहीं कहा। वैसे कैसी हो? अच्छी है। क्यों? पता नहीं, उस दिन के हादसे के बाद वो थोड़ी डिस्टर्ब सी रहती है। हाँ, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। ठीक है, उसे कह देना कि मैं आई थी उससे मिलने, आकर मुझसे मिलने। ओके मैम। ओके, बाय बाय। बाय। तो अजीब जिद्दी है, इतना फीवर है और डॉक्टर के पास जाना भी नहीं चाहती। और ये सलोनी भी इस तरह गायब है जैसे उसे कुछ टेंशन ही नहीं। मुझे तो लगता है मोना, तुझे इस टेंशन की वजह से ही फीवर हो रहा है। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुझे इतना टेंशन क्यों है। मेरे बाबा को नहीं जानती जूही, वरना ये सवाल कभी नहीं पूछती।
क्या तेरे बाबा और माँ बाप से अलग है? अलग ही है। वो हमसे जितना प्यार करते हैं, गलती हो जाने पर उतनी ही नफरत भी करते हैं। छोटी सी भी गलती उनसे बर्दाश्त नहीं होती जूही। और यहाँ मुझसे तो मोना, उन्हें जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है, कि तुझसे तो धोखा किया गया है। तो फिर तू अपने माँ और बाबा को सब कुछ साफ साफ बता भी तो सकती है। अब ऐसा नहीं हो सकता जूही। एक छोटी सी गलती की वजह से उन्होंने प्रिया को आज तक माफ नहीं किया, और मुझसे जो हो गया है उसके बारे में तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अब तक तो वो कुरियर भी उन्हें मिल गया होगा। कौन? मैं उन्हें कैसे फेस करूंगी जूही? कैसे फेस करूंगी? मोना, तू परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं सब कुछ बता दूंगी उन्हें। नहीं जूही, अब तुम्हारे बताने से भी कुछ नहीं हो सकता। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं सुसाइड कर लूंगी। क्या दिमाग खराब है क्या तेरा? मैं देखती हूँ। ये ले शीतल, खाना खा ले। मुझे नहीं चाहिए। अरे कमाल है, तू भूखी सोएगी क्या? खा लेना शीतल। प्रीति, जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि माँ और बाबा मोना के हॉस्टल अचानक क्यों चले गए, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तू फोन कर ले। कितनी कोशिश की यार, नंबर लग ही नहीं रहा है। शीतल, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, और अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आंटी तेरे लिए खाना बनाकर थोड़ी ना जाती। और नहीं तो क्या। और अंकल ने चिट्ठी में लिखा है ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी। तो फिर अचानक क्यों चले गए? और ये क्यों नहीं लिखा कि क्यों जा रहे हैं? अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो वो क्या लिखेंगे शीतल? चल तू फटाफट खाना खा ले। प्रीति, सच में मुझे भूख नहीं है। अरे बाबा खा ले, वहां कुछ नहीं हुआ है। शीतल तू चिंता मत कर, हम सब हैं ना यहाँ तेरे साथ। जब तक अंकल आंटी नहीं आते हम सब यहीं बैठेंगे। चल खाना खा ले। थैंक्स यार। चल फटाफट खाना खा ले, कम ऑन। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसका हाथ पकड़ो। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल ही हो गए हैं। शू। हैप्पी? अरे इसे क्या हुआ? ये अभी तक क्यों सोई है? जी उसे सुबह से बुखार है। मोना, मोना, मोना बेटी। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। अरे अरे मोना, मोना बेटी चुप हो जा, चुप। मुझसे गलती हो गई माँ। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या इसलिए भेजा था तुझे यहाँ? यही सब करने आई थी तू? मुना, तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पापा मैंने कुछ नहीं किया पापा, वो झूठ है पापा, गलत है। क्या गलत है? वो लेटर। हाँ, मैं उसी लेटर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या आपको वो लेटर मिल गया? हाँ, मिल गया। हाँ, और मुझे ये भी मालूम पड़ गया कि तू यहाँ पर पढ़ाई नहीं करती, ये सब काम करती है। हाँ? ये क्या है? क्या मतलब है इसका? हाँ? इन फोटोग्राफ्स का क्या मतलब है? हाँ? ये देख, क्या? हाँ, ये क्या मतलब है इनका? हाँ? ये
हाँ ये। अरे तू 2 शब्द नहीं लिख सकती थी? सिर्फ ये फोटोग्राफ्स भेज दिए? हाँ, और वो भी सिर्फ ये पोस्ट कार्ड? अरे अगर तू कुछ लिखेगी नहीं तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि तुझे हमारी याद आती है? हाँ? हाँ ये और ये क्या क्या फोटोग्राफ्स हैं? ये नदी, झरने, पहाड़, ये क्या है ये सब? हाँ? मैंने नहीं भेजा। हाँ तूने नहीं भेजा है, ये तो तेरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने भेजा है ना? हाँ? आरती देखा ना, डर गई ना? क्यों? चलो इसी बहाने हम लोग यहाँ आ गए। अब आए हैं तो आसपास घूम कर ही जाएंगे। हाँ भाई। अच्छा वो तेरी दोस्त सलोनी कहाँ है? जी वो लाइब्रेरी गई है। अच्छा माँ ये जूही है, मेरी 3rd रूममेट। इसे क्यों नहीं ले आई घर? माँ ये नई आई है। अरे मोना, माँ और बाबा आ गए तो बुखार गायब। हेलो बाबा। ओह गॉड, आपको पता है मैं कितनी डर गई थी। तो आपने लिखा क्यों नहीं कि मोना ने बुला लिया था? कैसी है वो? हाँ है ना, रेनू मालो प्रीति सब यही है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बाबा जल्दी आइएगा प्लीज। ओके बाय। हो गई तसल्ली? अच्छा ये तो बताओ वो क्यों गए हैं? मोना को उनकी याद आ रही थी, उसने बुला लिया था। सच यार, घर से दूर रहने वाली लड़कियां पता नहीं कैसे रहती हैं। पर मोना तो वहाँ पढ़ने गई है ना। मैं मोना की बात नहीं कर रही हूँ। जो लड़कियां शादी करके घर से दूर चली जाती हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। सबसे ज्यादा दुख तो माँ बाप को होता है। भूल गए ना, रिवाइंड करो। जब मंगेश भैया चले जाएंगे तो मामा मामी को कितना दुख होगा। लेकिन मंगेश भैया तो मामा मामी को अपने साथ ले जा रहे हैं ना। हाँ पर मामी को तो तू जानती है शीतल, वो कितनी जिद्दी है। तो मंगेश भैया यहाँ क्यों नहीं रहते? मंगेश भैया और यहाँ रहेंगे? बाप रे, आई डोंट थिंक सो। उन्हें यहाँ की हर चीज से नफरत है। पोल्यूशन, ट्रैफिक कितना है, इतना शोर शराबा, यहाँ की मिट्टी कितनी मैली है। यहाँ के चांद में एक दाग भी है। और वो बच्चों के सिटीजनशिप के साथ भी कोई प्रॉब्लम है। हाँ तो ठीक है ना, मंगेश भैया यहाँ नहीं रहेंगे और मामी वहाँ नहीं जाएंगी। लाइक मदर लाइक सन। रेनू ये तो बार बार फोन की तरफ देख के मुस्कुरा क्यों रही है? अभिषेक मैसेजेस जो भेज रहा है। पता क्या भेजा उसने? कुछ नहीं यार, ही इज मिसिंग मी। हाँ, चांद तुम्हारे बिना फीका लग रहा है, चांदनी मुरझा गई है, वगैरह वगैरह। इसे तो देखो, जब से अंकल का फोन आया चबर 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 चालू है इसकी। यार मैं बहुत टेंस थी। You know what? दिवाकर ना मैसेजेस भेजने में बहुत बोरिंग है। क्यों? क्या मैसेजेस भेजता है? अपने ड्रेस डिजाइनिंग के बारे में। आज मैंने एक नया फैब्रिक देखा, उसका तुम्हें रैप अराउंड बनाना चाहिए, वगैरह वगैरह। इतना तो है ना कम से कम, उस फैब्रिक से तेरे लिए ड्रेस बनाने की सोच रहा है। बस इसी बात का सॉल्यूस है। तुम लोगों के पास इतना तो है, मुझे देखो अभी तक फोन नहीं आया। तुझे तो तेरी सासू माँ फोन करेगी। हेलो, मेरी बहू कहाँ है? अगर वो यहाँ नहीं रहेगी तो कौन मेरा पैर दबाएगा? वैसे अब मेरी सास बहुत बदल गई है। Really? आजकल मेरा बहुत ख्याल रखती है। जहाँ भी आती जाती है हमेशा पूछती है कि मेरे साथ चलोगी या नहीं। कहती है घर पर अकेली बैठकर क्या करोगी। I don't believe this. Me too. Anyways, touch wood. एक मिनट में आई हूँ। इसे क्यों? What is wrong with her? शीतल, शीतल, चली गई। Well, माँ मोना के हॉस्टल गई है, मतलब लड्डू तो जरूर बनाए होंगे। ये क्या है? बूंदी के लड्डू। तुम लोगों को बहुत पसंद है ना, इसलिए ले आई हूँ। चलो मुंह खोलो। माँ मुझे? अरे तेरी तबीयत तो ठीक नहीं है ना? मैं ठीक हूँ माँ। हाँ हाँ तबीयत तो ठीक होगी। लड्डू का नाम सुनते पता है अब भी मुझसे सेवा करवा रही थी। ले खा ले। आप लेंगे? आधा लूंगा। लेकिन माँ आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? ये जल्दी कैसे क्या? तुम्हारा कोरियर हमें मिला, हमें लगा हमारी बेटी को हमारी याद आ रही होगी, वो हमें मिस कर रही होगी, होम सिक फील कर रही होगी। हमने फटाफट सामान पैक किया और आ गए।
बाबा मैं सचमुच आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी। आप प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए ना, मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन बेटी मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं घर पर पढ़ाई कर लूंगी ना माँ। माँ प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए ना। नो नेवर। अंकल आप इसको कभी यहाँ से मत लेके जाइएगा। नमस्ते। नमस्ते आंटी। मैं तानिया बंसाली, मोना की सीनियर, और ये मैं उर्मिला मिश्रा। अंकल आप लोग आज ही आए? हाँ, थोड़ी देर पहले। क्या मोना ने आपको बुलाया अंकल? वो हाँ, आज ही उसका कुरियर मिला है। गलत बात है मोना, तुम बीमार पड़ गई तो अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला लिया, हम लोग नहीं थे क्या? और ये क्या तरीका हुआ मोना? ठीक है, मालूम है तुम हमसे नाराज हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम तुम्हारी तकलीफें भी ना बताओ। बिल्कुल, हमें तो अभी मालूम हुआ कि मोना को फीवर है और अंकल आंटी भी आए हुए हैं। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने इन्हें परेशान किया। कोई बात नहीं है बेटा, अब मोना यहाँ है तो हमारा आना जाना तो लगा ही रहेगा। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन आप जरा मोना को समझाइए। बिल्कुल समझाइए, हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं और अपना करियर बनाने आए हैं, और इस हॉस्टल में हमें तो स्ट्रांग बनना और बोल्ड बनना सिखाया जाता है। मोना तो हर छोटी सी बात के लिए आंसू बहा देती है। बेटा ऐसे नहीं करते, हमारी सारी उम्मीदें तुमसे जुड़ी हुई हैं। हाँ? और तुम इतनी कमजोर कब से हो गई? अच्छा, अब ये सब भूलकर पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ठीक है? हाँ अंकल, हम तो इसे इतना समझा चुके हैं। अरे मोना, तुमने रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने का फॉर्म अभी तक क्यों नहीं भरा? कोई बात नहीं, हमने तुम्हारे लिए फॉर्म भर दिया है, ये देखो। और इसके अंदर वो फोटोग्राफ्स भी हैं। फोटोग्राफ्स चाहिए ना फॉर्म पे लगाने के लिए। ये लो, ऑफिस में जाके उन पर सिग्नेचर कर देना।